हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप शब्द का मतलब क्या होता है? संबंध। तो स्टूडेंट, जब हम डेटाबेस में डेटा रखते हैं तो उसके बीच में क्या पाई जाती है? रिलेशनशिप। एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या होती है? दो एंटिटी सेट के बीच का जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? रिलेशनशिप। जैसे एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट और दूसरा एंटिटी सेट है टीचर। तो इन दोनों के बीच में, ये दो अलग अलग एंटिटी सेट है, इनके बीच का जो संबंध है उसे क्या बोला जाता है? रिलेशनशिप बोला जाता है। रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी सेट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। दो एंटिटी सेट के मध्य पाए जाने वाले संबंध को रिलेशनशिप कहा जाता है। अब स्टूडेंट, जो रिलेशनशिप होती है वो चार प्रकार की हो सकती है। चार टाइप कौन कौन से रिलेशनशिप के? एक होती है 1 to 1 की रिलेशनशिप। दूसरा जो टाइप है वो है 1 to many की रिलेशनशिप। तीसरा जो टाइप है वो है many to many की रिलेशनशिप। और चौथा जो टाइप है वो है many to 1 की। यानी एक का एक के साथ संबंध, एक का मेनी यानी अनेक के साथ संबंध, मेनी टू मेनी यानी मेनी एंटिटीज का मेनी एंटिटीज के साथ संबंध, और मेनी टू 1 का मतलब कई एंटिटीज का एक एंटिटी के साथ संबंध। तो चार प्रकार की रिलेशनशिप डीबीएमएस में पाई जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रम से चारों को। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप की। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होती है। स्टूडेंट, यहाँ मेरा एक एंटिटी सेट 1 है और इधर एंटिटी सेट 2 है। इसकी कई सारी एंटिटीज है, E1, E2, E3, E4, और इधर भी कई सारी एंटिटीज। तो इधर वाले एंटिटी सेट 1 की एक एंटिटी जुड़ी हुई है इधर वाले भी एंटिटी सेट की एक ही एंटिटी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 to 1। यानी इधर की भी क्या है? 1 एंटिटी, और इस साइड की भी क्या है? 1 एंटिटी। तो इसके बीच में जो संबंध है वो कौन सा है? 1 to 1 का संबंध है। जैसे E2 है वो ओनली फॉर E यानी E6 एंटिटी 6 से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच में जो संबंध है वो संबंध कौन सा है? संबंध को किसके द्वारा दर्शाते हैं? डायमंड के द्वारा। वो संबंध कौन सा है? 1 to 1 का रिलेशन है। स्टूडेंट, हम ER डायग्राम की एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम बात करते हैं, एक एंटिटी सेट है मेरा टीचर और इधर है सब्जेक्ट। टीचर और सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है? 1 to 1 का। कौन सा रिलेशन है? टीच का रिलेशन है। एक टीचर पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे कोई टीचर T1 है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है IT एंड प्रोग्रामिंग। तो उस टीचर 1 का IT एंड प्रोग्रामिंग के साथ जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? 1 to 1। यानी टीचर भी 1 है और उसका सब्जेक्ट भी 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? एंटिटी सेट 1 की एक एंटिटी सेट 2 की भी एक ही एंटिटी से जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं? 1 to 1 रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट 1 to many रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट, 1 to many रिलेशनशिप क्या होती है? इसमें एंटिटी सेट 1 की तो एक ही एंटिटी होती है 1, लेकिन दूसरे साइड का जो एंटिटी सेट 2 है उसकी कई एंटिटीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे एंटिटी सेट 1 की E1 है वो E4 से भी जुड़ा हुआ है और वही E5 से भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? 1 to many रिलेशनशिप। जैसे E2 है वो E5 से भी जुड़ा हुआ है और इधर E6 से भी जुड़ा हुआ है। E3 है वो E6 यानी एंटिटी 6 से भी जुड़ा हुआ है और एंटिटी 7 से भी जुड़ा हुआ है। इसे बोलते हैं, इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? 1 to many रिलेशनशिप।
इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें एंटिटी सेट 1 की एक एंटिटी और एंटिटी सेट 2 की कई एंटिटी जुड़ी हुई होती है, उसे बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसको हम एक ER डायग्राम से समझेंगे। स्टूडेंट, जैसे मेरा कोई एक एंटिटी सेट है टीचर, और इधर क्या है स्टूडेंट्स। एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं और पढ़ाने के लिए पर्टिकुलर एक टीचर आता है एक बार के लिए। तो टीचर का जो रिलेशन है स्टूडेंट्स के साथ वो वन टू मेनी है, यानी एक टीचर है वो कई सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो इधर टीचर 1 हो गया, एक एंटिटी हो गई, और स्टूडेंट क्या हो गए, मोर देन वन एंटिटी, यानी एक से अधिक एंटिटी हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है स्टूडेंट, वन टू मैनी का रिलेशन। नेक्स्ट हम थर्ड जो है वो है मैनी टू मैनी का रिलेशन। मैनी टू मैनी का मतलब कई एंटिटीज का कई एंटिटीज के साथ संबंध, यानी दोनों साइड क्या होंगे, मैनी होंगे, कई होंगे। एंटिटी सेट 1 है इधर, इधर एंटिटी सेट 2 है। तो स्टूडेंट E1 है वो E5 से भी जुड़ा हुआ है, E7 से भी जुड़ा हुआ है। E2 है वो E6 से भी जुड़ा हुआ है, E8 से भी जुड़ा हुआ है। E3 है वो E6 से भी जुड़ा हुआ है, E4 है वो E7, E8 से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, इधर वाली E1 है वो E5 और E8 से जुड़ा हुआ है या E7 से जुड़ा हुआ है, और E5 और E7 भी किससे जुड़े हुए हैं, E1 से जुड़े हुए हैं। अब हो सकता है E5 इससे भी जुड़ा हुआ है और E7 जैसे E1 से भी जुड़ा हुआ है, E7 E3 से भी जुड़ा हुआ है, यानी दोनों के बीच में संबंध क्या है, मैनी टू मैनी का। इधर वाली एक एंटिटी कईयों से जुड़ी हो सकती है और इधर वाली भी एक एंटिटी जैसे E6 है वो क्या है, इधर भी जुड़ी हुई है E2 से भी और E3 से भी जुड़ी हुई है। तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, मैनी टू मैनी का संबंध है। जैसे स्टूडेंट अभी हम समझेंगे, जैसे एक मेरा स्टूडेंट एंटिटी सेट है और दूसरा मेरा एंटिटी सेट है सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट भी कई सारे हैं और सब्जेक्ट भी कई सारे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, मैनी टू मैनी का। जैसे एक स्टूडेंट कई सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, जैसे मान लो एक 12th का स्टूडेंट है तो वो 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, और वो 5 सब्जेक्ट है वो अलग अलग कई सारे स्टूडेंट्स द्वारा भी पढ़े जा सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी उस सब्जेक्ट को एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है स्टूडेंट, मैनी टू मैनी का संबंध है। एक स्टूडेंट कई सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है और कई सारे सब्जेक्ट कई सारे स्टूडेंट्स द्वारा पढ़े जा रहे हैं। तो दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज क्या है, मैनी है, इसलिए इसे बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट रिलेशनशिप जो है मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी का मतलब कई और वन का मतलब एक। यहाँ एंटिटी सेट 1 की कई एंटिटीज होती है जो एंटिटी सेट 2 की एक एंटिटी से जुड़ी होती है। जैसे E1 है वो E5 से जुड़ा हुआ है और E2 है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, E5 से जुड़ा हुआ है। इधर E3 है वो भी E6 से जुड़ा हुआ है, E4 है वो भी E6 से जुड़ा हुआ है। यानी इस साइड की 1 एंटिटी है परंतु इस साइड की क्या है, मोर देन 1 एंटिटी है, यानी मैनी है। तो ये रिलेशन जो होता है वो होता है मैनी टू वन। एंटिटी सेट 1 की कई एंटिटीज एंटिटी सेट 2 की एक एंटिटी से जुड़ी हुई होती है, उसे बोलते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट सब्जेक्ट कई सारे हो सकते हैं, जैसे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है वो कई सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैनी है, परंतु वो स्टूडेंट क्या है, 1 है। तो उस 1 स्टूडेंट का सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, मैनी टू वन। जैसे एक स्टूडेंट है वो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो रिलेशन क्या हो गया, मैनी टू वन का रिलेशन। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।